कैश बेसिस और एक्यूरेल बेसिस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए एक्यूरेल बेसिस पे बनाने बोल रहा है। एक्यूरेल बेसिस का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम अंडर एक्यूरेल बेसिस। यहाँ डेट दे देंगे और यहाँ ₹2 दे देंगे। डी या सी आर नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट में बनाते हैं इसे हम। इनकम रिसीव, इनकम रिसीव 1 लाख है तो इनकम रिसीव बोल के 1 लाख लेंगे और यहाँ एक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम देंगे ऐड इनकम। ये इनकम ग्रुप होगा। और फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस। ये तो बुक से लिया हूँ मैंने बच्चों, आप ऐसे 2 ग्रुप बना लोगे। ऊपर में पहले ले लोगे इनकम रिसीव 1 लाख, फिर यहाँ एक ग्रुप बना लोगे। अब बच्चों हम लोग बना रहे 17 का, तो 17 में नेचर सेम रहेगा और 16 का नेचर चेंज हो जाएगा, जो आप जानते हो। आउटस्टैंडिंग 17 का है, तो 17 का अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर का तो ऐड करेंगे। तो ये मेरा इनकम है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम लिखकर 35,000 रुपया हम पहला वाला बॉक्स में ले लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग लिए हैं। इनकम रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर का एडवांस है, तो आपको मालूम है एडवांस जो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एडवांस इनकम और ब्रैकेट में इसको ले लेंगे बच्चों। ब्रैकेट में ले लेंगे 10,000, क्योंकि बच्चों ये लेस होता है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, ये करंट ईयर का है, तो एक्सपेंसेस में ले लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000। देखो बच्चों यहाँ लिया है। फिर प्रीपेड है, तो प्रीपेड हम लोग लेस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे बच्चों 5,000। अब बच्चों इसको घटाएंगे तो बाहर फेंकेंगे। जैसे यहाँ पर ही देखो 25,000 बाहर गया, इसको जोड़ दो 1,25,000, फिर 30 से 5 गया 25, आपको घटा के आया 1,00,000। वहाँ लिख देंगे नेट इनकम अंडर एक्यूरेल बेसिस। ये आप लोग लेस फेस का काम नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे बिंदु दे दे के। बस लेस करना है तो ब्रैकेट में, प्लस करना है तो यहाँ। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया। एक्यूरेल बेसिस मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ लिख दे रहे हम एक्यूरेल बराबर इनकम एक्सपेंडिचर। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का काम करते थे वैसे ही करोगे। एक्यूरेल बेसिस का मतलब हो गया बच्चों, हम लोग जैसे इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे उसी तरीका से सेम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के रूल के तरह। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों। बच्चों ये सवाल नंबर 2 है, इसको भी बोल रहा है एक्यूरेल बेसिस पे बनाओ। तो एक बार फिर देख लीजिए एक्यूरेल बेसिस पे। पहले हम लोग के सामने इनकम दिया हुआ है, 50,000 ले लिए। हम लोग भी यहाँ इनकम ले लेंगे 50,000। इनकम रिसीव 50,000। फिर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें होगा ऐड इनकम। फिर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें होगा लेस एक्सपेंसेस। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग 17 का बना रहे, 17 करंट ईयर हुआ और एक्यूरेल बेसिस का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ 17 का एक्रूड, तो ये एक्रूड करंट ईयर का है, तो यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग एक्रूड इनकम लिखकर 25,000 ले लेंगे। देखो यहाँ लिया गया है। फिर यहाँ दे रहा बच्चों इनकम रिसीव इन एडवांस 15,000।
ये एडवांस है तो यहाँ लिखेंगे एडवांस इनकम 15,000, लेकिन बच्चों एडवांस हम करते क्या है माइनस, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000, तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 ले लेंगे बच्चों, करंट ईयर का ऐड होता है, और ये प्रीपेड है करंट ईयर का, तो प्रीपेड हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे जो हम लोग यहाँ लिए हैं बच्चों। 25 में से 15 गया 10,000 बच्चों, और यहाँ 20 में से 10 गया 10, जोड़े तो 50,000 आया एक्रूड इनकम। बुक वही किया है लेकिन बुक ग्रुप नहीं किया, आप ग्रुप वाइज कर लेना, और आप ऐड लेस इसके अंदर मत लिखना, खाली ब्रैकेट में रखना, जो ऐड होगा ठीक है, जो लेस होगा उसको ब्रैकेट में रखोगे। अब चलो नेक्स्ट सवाल चल। बच्चों कैश बेसिस, कैश बेसिस में बच्चों हमको सिर्फ ओनली सिर्फ देखना है कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो आप उसको लीजिए, कैश जा रहा तो उसको लीजिए, लेकिन जिसमें कैश में नो मूवमेंट, नो मूवमेंट इन कैश, कैश में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बनाने का फॉर्मेट भी वही होगा बच्चों, हम यहाँ पर 2 लकीर ले रहे, ये मेरा फर्स्ट रुपीस है, ये मेरा सेकेंड रुपीस है। यहाँ बोला कैश बेसिस में बनाइए, सब कुछ आप लैंग्वेज लिख लोगे। 50,000 लिख लिए इनकम रिसीव, इसके बाद 2 ग्रुप बनाएंगे बच्चों, इनकम, और फिर एक ग्रुप बनाएंगे लेस एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम रिसीव, देखो यहाँ क्लियर बता दिया, ये इनकम रिसीव हो रहा। अच्छा, इसमें लास्ट ईयर करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका इनकम रिसीव हो रहा बच्चों तो हम लोग इनकम में ले लेंगे और लिखेंगे एक्रूड इनकम। रिसीव, और वो जाके 6,000 है तो हम यहाँ 6,000 ले लेंगे। इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर हम एडवांस में रिसीव किए तब भी पैसा आएगा, तो यहाँ लेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। यहाँ हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का रूल नहीं लगाएंगे बच्चों प्लीज। 8,000 पैसा आया। एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग है बच्चों, देखो यहाँ रिसीव है नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग है इस साल का, यानी कि ना हम पैसा हमको मिला नहीं तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो 6 और 8 जोड़ेंगे 14,000, आंसर आएगा 64,000 एक्रूरल बेसिस। अब ये वाला क्यों नहीं लिए बच्चों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, ना इसमें पैसा आ रहा ना ही पैसा जा रहा। बच्चों यहाँ पर भी बोल रहा कि आपको किससे बनाओ, कैश बेसिस से, तो कैश बेसिस हम लोग ले लिए बच्चों। इनकम हमको 50,000 दिया हुआ, 50,000 लेंगे। फिर बच्चों हम 2 ग्रुप बनाएंगे, ऐड इनकम और लेस एक्सपेंसेस। बच्चों यहाँ लिख रहा है एक्रूड इनकम, क्या लोगे? बोलो सर नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें नो कैश, ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा। इनकम रिसीव, हाँ बच्चों रिसीव हो रहा है एडवांस में, अब लेस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग यहाँ बोलोगे सर करंट ईयर लास्ट ईयर एडवांस, ये इनकम एक्सपेंडिचर में होता है। यहाँ खाली हम कैश का मूवमेंट पकड़ेंगे, इनकम आ रहा हम यहाँ लिख देंगे एडवांस इनकम रिसीव, 15,000 ऐड में ले लेंगे।
फिर इनकम रिसीव एडवांस के बाद है एक्रूड इनकम, अभी तक ठीक है लेकिन फिर लिख दिया रिसीव, फिर पैसा आ रहा, फिर हम इसको ऐड में ले लेंगे और जोड़ के बाहर करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ बोल रहा कैश बेसिस पे बनाओ, और ये 2014 में आया हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंस है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बच्चों यहाँ दो ग्रुप बना लेंगे हम लोग, ऐड एक इनकम ग्रुप बनेगा और एक लेस ग्रुप बनेगा। अब बच्चों ये बताओ, इनकम रिसीव हुआ 1,40,000, 1,40,000 ले लिए, एक्रूड इनकम में लोगे? नहीं, पैसा नहीं आ रहा, ये तो बाकी है अभी, अगर बाकी पैसा मिलता तो ले लेते। रिसीव इन एडवांस आएगा 15,000, लैंग्वेज लिख के 15,000 हम लोग ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई? क्योंकि यहाँ रिसीव वर्ड लिखा हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लोगे? नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, याद रखना प्रीपेड हम लोग नहीं लेते कैश बेसिस में, नो कैश बेसिस। प्रीपेड में जबकि हम पैसा पेड कर दिए, पैसा जा रहा, नो कैश पेड, इसको हम लोग नो कैश पेड बोल करके लेते हैं। तो प्रीपेड जब भी दिया रहेगा तो मत लेना, याद रखोगे बच्चों। प्रीपेड में आपको लग रहा होगा पैसा जा रहा, कैश बेसिस का रूल है इनकम ले सकते हो, खर्चा प्रीपेड रहेगा तो नहीं लोगे। हम यहाँ नोट दे के लिख दे रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नो कैश बेसिस, ये कैश बेसिस में नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम लोग लिए नहीं, जोड़े तो आंसर आ गया 1,55,000। बच्चों एक्यूरल बेसिस में बोलना बनाओ, एक्यूरल बेसिस इजी होता है, इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ दो ग्रुप तो पहले बना लोगे ऐड, और एक कर लोगे लेस। अब एक्यूरल में आपको सब लेना है, तो पहले 1,48,000 ले लोगे आप। अब एक्रूड इनकम जो है 1,16,000 का, अब बताइए 1,16,000 इस साल का कि अगला साल का? अगला साल का। अगला साल का हम लोग लेस करते हैं, तो यहाँ हम एक्रूड इनकम लिखेंगे, अब ब्रैकेट में ले लेंगे 10,000। एक्रूड इनकम करंट ईयर, एक्रूड इनकम करंट ईयर बोल के लिखेंगे, 12,000 ऐड होता है, ऐड कर देंगे। इनकम 16 का, रिसीव इन 15, एडवांस हो गया, 16 वाला 15 में मिल गया, एडवांस हो गया, तो लास्ट ईयर एडवांस हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे 5,000। अब 12,5,17, 7,000, 12,5,17, 17 में से 10,000 गया, 7,000 हम लोग निकालेंगे तो 1,55,000 आएगा। आप इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करोगे, ऐसे करोगे जैसा हम बता रहे हैं। हाँ बच्चों, तो क्लियर हो गया बच्चों, इसमें हम सब लिए बच्चों। आउटस्टैंडिंग पूरा इनकम एक्सपेंडिचर का काम करो। कैश बेसिस सिर्फ पैसा को लेना है, आएगा तो लो, जाएगा तो लो। तो पहले हम दो ग्रुप बना ले अपने रूल के हिसाब से, ऐड इनकम और लेस एक्सपेंसेस। बच्चों सबसे पहले बोल रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस, आपको एडवांस मिल रहा, एडवांस मिल रहा तो हम लोग ऐड कर देंगे। जबकि बोलोगे सर एडवांस है ऐड लेस होगा, इसमें नहीं, पैसा आ रहा है ऐड करो। इनकम एक्रूड है, पैसा आ रहा नहीं आ रहा मत लो। एक्रूड इनकम रिसीव हो रहा, हाँ रिसीव हो रहा तो ले लो। कितना? 6,500, और जोड़ के बाहर करो, आंसर निकाल दो। तो बहुत सिंपल है बच्चों। कैश बेसिस में, कैश बेसिस में एडवांस ये सब नहीं देखना, सिर्फ कैश देखना, आ रहा तो लो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो।
बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि सरकार ने एक्यूरल बेसिस पे अकाउंट बनाया है, तो ये जो प्रॉफिट आया है ये एक्यूरल बेसिस पे आया है। और आपको बोलना बनाइए कौन बेसिस पे, कैश बेसिस पे। तो बच्चों इसको हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्सन। एक्यूरल बेसिस है, और इसको बोलना ले जाओ किसमें, कैश बेसिस में। जब एक्यूरल को कैश बेसिस में जाने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, अपोजिट इनकम एक्सपेंडिचर का। यानी कि बच्चों कभी भी आपके सामने एक्यूरल बेसिस दे दे और बोले उसको बदलो किसमें, कैश बेसिस में, तो आप अपोजिट करोगे इनकम एक्सपेंडिचर का। देखो हम दिखाते हैं सवाल बनाकर, हम स्टेटमेंट नहीं टान रहे हैं, आप टान लोगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, अंडर एक्यूरल बेसिस। अंडर एक्यूरल बेसिस लिखकर बच्चों हम लोग ले लेंगे 88,500। यहाँ वही काम करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे ऐड इनकम और एक ग्रुप बनाएंगे लेस एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखो हम लोग कब का बना रहे हैं, 17 का। ऑफिस एक्सपेंसेस 16-17 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। मादा ठंडा रखो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड करते थे, अब हम लेस करेंगे तो ये खर्चा है, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर 12,500, जबकि ऐड होना चाहिए, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में इसलिए ले रहे क्योंकि हमको क्या करना है, अपोजिट। रेंट पेड खर्चा के लिस्ट में आएगा, लेकिन ये रेंट कब का है, 18-19 का। करंट ईयर एडवांस है, करंट ईयर एडवांस हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में। यहां पर हम लोग लेस नहीं, ऐड करेंगे। कितना, 13,200। इंटरेस्ट अर्न 17-18 करंट ईयर का इनकम है बच्चों। अगर करंट ईयर का इनकम है तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों हम लोग बना रहे 17-18 का, लेकिन ये है आउटस्टैंडिंग 16-17 लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर वाला हम लोग लेस करते थे। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ये में से गलती हुआ जो हम ब्रैकेट में लिए, और ये करंट ईयर का नहीं होगा, ये कौन ईयर का होगा, लास्ट ईयर, क्योंकि बच्चों 16-17 का। तो बच्चों हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्योंकि पहले इस लेस हो चुका था, अभी इसको ऐड करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर का उल्टा कर रहे हैं। रेंट पेड इन एडवांस, ये करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस हम लोग लेस करते थे, अभी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अर्न, करंट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू है, ऐड करते थे, इसको लेस करेंगे, लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट।
5,100, लेकिन इसको ब्रैकेट में क्यों ले रहे हैं? करंट ईयर का जबकि ऐड होता है, लेकिन हम इसको लेस कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट है। अब इसको बाहर करेंगे बच्चों, इसको घटा देंगे, $400, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 700, 25,700 घटाएंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। बच्चों इसको इम्पोर्टेंस दे देना, ये 18 का है। हम इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि यहाँ रूल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सन हो रहा है। एक्रूरल को किसमें बदल ले? कैश बेसिस में। उल्टा करो इनकम एक्सपेंडिचर का, एक बार फिर देखो, ये 16-17 का है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग 16-17 का लास्ट ईयर का है। हम लोग लास्ट ईयर का लेस करते थे, देखो यहाँ हम लोग लेस नहीं, ब्रैकेट में नहीं लिए, ऐड किए। ब्रैकेट में मत लेना, ये ऐड होगी। करंट ईयर का एडवांस है, रेंट पेड 17, करंट ईयर का एडवांस लेस करते हैं, देखो इसको ऐड में लिए हैं, ब्रैकेट नहीं दिया बेटा। इंटरेस्ट अर्न है करंट ईयर का ऐड होता है, देखो बच्चों ये हम लोग लेस किए और हमारा आंसर आ गया। बच्चों इनकम यहां बोल रहा है एक्रूरल बेसिस पे बनाओ। एक्रूरल बेसिस पे बनाने के लिए टेक्निक क्या करोगे? टेक्निक करोगे यही बच्चों कि पहले आप 2 ग्रुप तैयार कर लो, चाहे कोई भी हो, एक्रूरल हो या कैश। पहले एक तो ग्रुप बनाओ इनकम, फिर एक ग्रुप बनाओ एक्सपेंसेस। अब बच्चों यहाँ पर एक्रूरल मतलब हो गया इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे काम करते थे वैसे करेंगे, सब लेंगे हम। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग का करंट ईयर होगा 18-19, इनकम 31/3/19 एक्रूड है। करंट ईयर ऐड होता है, तो हम यहाँ पढ़ी इस 35,000 को इनकम में लेंगे और हम ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि ऐड है। इनकम रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर एडवांस से लेस करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 50,000, करंट ईयर का है तो यहाँ ले लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है करंट ईयर का तो ये लेस कर देंगे। अब देखो बच्चों इसको घटा के 15,000 बाहर हुआ, इसका 10, ये दोनों जोड़ लिए, इसको घटा दिया, आंसर आ गया। बच्चों क्लियर हो गया ना आप लोग को? बच्चों ये 2021 का है, 2021 का बोला बनाओ कैश बेसिस, तो हम लोग यहाँ रुपीस दे देंगे और यहाँ एक ग्रुप बना देंगे। ऊपर का तो हेडिंग जानते हो आप, ऐड, और यहाँ का लिखेंगे लेस। ये वाला ग्रुप तो हम लोग बोलेंगे सर खर्चा डिपार्ट है, और सर ये वाला इनकम डिपार्ट है। और बच्चों यहाँ से हम ले लेंगे फीस 50,500। बच्चों यहाँ देखो फीस रिसीव है, लेकिन हम लोग कैश बेसिस में है तो पैसा आएगा तब लेंगे, तो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा, यहाँ पर आ रहा, तो क्या इसको लेना चाहिए? तो आंसर होगा नो। यहाँ एक वर्ड दिया हुआ ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है ये सब ऑलरेडी इसके अंदर है। ग्रॉस का मतलब है टोटल कैश, क्या है? टोटल कैश फीस रिसीव, इसमें आउटस्टैंडिंग जो मिला वो भी है, सब कुछ है, तो खाली हम 50,500 लेंगे। और ये सब हम लोग तो लेंगे ही नहीं, ये तो हम ले सकते थे लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि ग्रॉस है। फीस भी हम अब कोई भी फीस नहीं लेंगे, क्यों इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ग्रॉस वर्ड दे दिया है। अगर ये ग्रॉस हट जाता तो बेटा हम ले लेते, तो हम 50,500 ले लिए इनकम में डैश।
अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे की तरफ, सैलरी पेड। सैलरी पेड आपका दिया हुआ 8,200, 8,200 हम यहाँ ले लिए, लेकिन यहाँ भी ग्रॉस दिया हुआ, यानी कि टोटल कैश दे दिया जिसमें हम लोग का सब कैश आ गया सैलरी का। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, जबकि ले सकते थे, नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट भी नहीं लेंगे, रेंट पेड लेंगे 500 रुपया, क्योंकि रेंट का ग्रॉस नहीं है यहाँ। हाँ, रेंट का ग्रॉस है तो 7,100 रेंट का ले लेंगे बच्चों, लेकिन ये हम नहीं लेंगे। टेलीफोन चार्ज का ग्रॉस नहीं है तो ये टेलीफोन चार्ज पेड हो रहा है, इसको ले लेंगे 1,600। और बच्चों इसको हम लोग जोड़ लेंगे 50,500, और इसको जोड़ के घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ग्रॉस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, कभी भी कैश रिसीव में ग्रॉस वर्ड दे दे तो उसको बोलेंगे टोटल कैश। अब आते हैं बच्चों हम लोग एक्यूरेल बेसिस में। एक्यूरेल 2021 का पेपर है। एक्यूरेल बेसिस में आएंगे बच्चों तो एक्यूरेल बेसिस जैसे बनता था वैसे बनाएंगे। हम लोग दो ग्रुप तैयार कर लेंगे, एक होगा इनकम और एक होगा एक्सपेंसेस। और बच्चों जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बनाएंगे। हम लोग के सामने फीस रिसीव हुआ 50,500, लिख दो 50,500। फीस अर्न बट नॉट रिसीव करंट ईयर ड्यू है, तो इसको हम लोग एक्रूड फीस बोलेंगे। एक्रूड फीस बोल करके 4,500 यहाँ ले लेंगे। फीस रिसीव इन एडवांस, एडवांस फीस बोलेंगे बच्चों, और हम लोग ले लेंगे 3,000। लेकिन याद करो ये माइनस होगा करंट ईयर एडवांस से, हम यही लिख देंगे तो समझ जाओगे आप सब। ये हम लोग का एक्यूरेल बेसिस में ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, ये एडवांस है करंट ईयर का, ये क्या होगा माइनस। फीस 2019 रिसीव, 19 का फीस हम रिसीव कर रहे हैं, हम तो 20 में, हम तो 19 का रिसीव कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर ड्यू है, लास्ट ईयर ड्यू हम लोग लेस करते थे, तो इसको अभी भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे यहाँ 2,000। बोलो बच्चों, ये 2,000 लेस में चला जाएगा, लास्ट ईयर ड्यू। एक बार क्लियर कर लो। फीस अर्न बट नॉट रिसीव करंट ईयर ड्यू, करंट ईयर ड्यू ऐड होता है, ले लिए। फीस रिसीव इन एडवांस, एडवांस लेस होता है, देखो ब्रैकेट में हम दे दिए। ये फीस 19 का मिल रहा है, लास्ट ईयर का मिल रहा है। लास्ट ईयर का जब आपको मिलेगा बच्चों तो आप क्या करोगे, आप लास्ट ईयर का फीस आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस, तो अभी भी आप लेस करोगे, आपका खत्म। अब खर्चा ग्रुप शुरू हो रहा है। सैलरी पेड, सैलरी पेड है 8,200, तो 8,200 आप पहला घर में रख लो। उसके बाद है सैलरी पेड इन एडवांस, तो एडवांस है तो लेस होगा करंट ईयर। सैलरी 2019 का पेड कर रहे हो तो ये भी लास्ट ईयर का पेड कर रहे हो, लेस होगा क्योंकि लास्ट ईयर का ड्यू था। बोलो, रेंट पेड फॉर ऑफिस ग्रोथ। रुको हम दिखा देते अच्छे से बना के, ये तो क्लियर हो गया। बच्चों एक्यूरेल बेसिस में हमको बनाना है। तो एक्यूरेल बेसिस में बनाने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर फॉलो करना है। $50,500 हमको फीस रिसीव हुआ, ले लिए बच्चों। दो ग्रुप बना दिए, ऐड इनकम लेस एक्सपेंसेस। फीस रिसीव अर्न बट नॉट रिसीव, करंट ईयर ड्यू है, और करंट ईयर ड्यू हम लोग ऐड करते हैं। देखो अभी यहाँ ऐड में ले लिए। बच्चों ये ऐड हो जाएगा क्योंकि करंट ईयर ड्यू है। फीस रिसीव इन एडवांस लेस होगा, देखो हम यहाँ लेस कर दिए। फीस 2019 का, हम तो 20 का बना रहे हैं, 19 का लास्ट ईयर ड्यू है, लास्ट ईयर ड्यू लेस करते हैं तो अभी भी देखो लेस किए हम।
स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी हम पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, खर्चा है ले लिए। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस पेड कर रहे हैं। अब ध्यान से बताओ कब का एडवांस है, नहीं दिया, करंट ईयर एडवांस लेस होगा, देखो यहाँ लेस कर दिए। सैलरी 2019 का पेड कर रहे हैं, 19 का पेड काहे करोगे, अब तो 20 में है तो लास्ट ईयर ड्यू है, ये लेस होगा, देखो हम इसको लेस किए। रेंट पेड फॉर ऑफिस, रेंट पेड किया, खर्चा है ले लिए। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट है 600, डेट नहीं दिया हुआ, करंट ईयर ड्यू है, देखो 600 प्लस है यहाँ। 2019 का पेड कर रहे, लास्ट ईयर का पेड कर रहे तो लेस, देखो यहाँ पड़ी 500 लेस है। टेलीफोन चार्ज पेड, खर्चा है ले लिए 1600। अब इसको एडलेस करके बाहर करोगे और घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, अब ये बात को याद रखना। कैश बेसिस, कैश बेसिस में इनकम हम जो लेंगे वो हमेशा मेरे पास कैश इनफ्लो होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अगर उसमें मेरे पास नो कैश इनफ्लो, अगर कैश इनफ्लो नहीं हो रहा तब हम इसको नहीं लेंगे। खाली हम किसको लेंगे, इसको। अब जैसे इसको हम लेते वक्त परेशान होते हैं, अगर एडवांस रिसीव हो रहा तो ले लेंगे क्योंकि पैसा आ रहा बच्चों, इसमें हम लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे। एक्रूड फीस रिसीव हम लोग ले लेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा। अब अगर दिया हुआ एक्रूड फीस कुछ नहीं बोल रहा तो क्या आप इसको लोगे, तो आंसर होगा नो। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हम लोग एक्सपेंसेस लेंगे ओनली पेड, सिर्फ पेड जो होगा उसको लेंगे। नोट लिख दे रहे बच्चों, इसमें हम लोग प्रीपेड नहीं लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर दिया रहे तो नॉट अलाउड, मत लेना। इसके बाद हम लोग के सामने आता है बच्चों एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस को सिंपल बोलोगे इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रूल फॉलो करोगे, जैसे होता है वैसे ही फॉलो करोगे। डायरेक्ट जितना भी रूल है डायरेक्ट फॉलो करोगे, जो हम बनाते वक्त समझा दिए। कन्वर्सन, आपके सामने एक्यूरल बेसिस दिया हुआ। एक सवाल था बच्चों, और उसको हम बना दिए कैश बेसिस पे बोलना बनाओ। जब भी तुमको एक्यूरल से कैश बेसिस में जाने बोलेगा एकदम अपोजिट कर देना, सब लेना अपोजिट, अपोजिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में जो करते थे उसका उल्टा कर देना। अभी चैप्टर में कुछ नहीं है बच्चा, आई होप आप समझ गए। और बच्चे लोग बेस्ट ऑफ लक, इसको देख लीजिएगा और आपको जो ज़रूरत पड़ेगा उस पर बोलिएगा, हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमको भी जो ज़रूरत पड़ेगा हम बना देंगे आपके लिए।